ठंड के बीच बारिश और आसमान में छाए बादल से हर दिन मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम में बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। खासकर छोटे बच्चे एवं बुजुर्ग तेजी से बीमार हो रहे हैं। उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही है। हर दिन सरकारी एवं निजी अस्पताल एवं क्लिनिकों में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा देखा जा रहा है। इस मौसम में ठंड लगने के साथ सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया और बदन दर्द जैसी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, जरा सी लापरवाही से छोटे बच्चों में निमोनिया तक हो जा रहा है। मौसम परिवर्तन होने के कारण छोटे बच्चे या बुजुर्ग ही नहीं, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी इस मौसम में बीमार पड़ रहे हैं। सिम्स और जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसमें बच्चों एवं बुजुर्गों की संख्या अधिक है। इसके अलावा सरकारी और निजी क्लिनिकों में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों की संख्या 20% तक वृद्धि हुई है। ऐसे मौसम में डॉक्टर ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और गुनगुने पानी का सेवन करने और घर में किसी को वायरल है तो परिवार से अन्य सदस्यों से थोड़ी दूरी बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। शीत ऋतु चल रही है, इसके बावजूद भी मौसम में लगातार घट बढ़ापन देख रहे हैं। कई बार जो मौसमी बदलाव है या हवा के दबाव के में बदलने से ठंड का बढ़ जाना या कभी गर्मी का आ जाना, यह जो तापमान का और आर्द्रता का या शुष्कता का ये जो हेरफेर है या बदल जो होता है, उसके कारण वायरल बीमारियां जिसमें फ्लू या फ्लू लाइक बीमारियां जिसमें कोरोना वायरस है या राइनो वायरस है, इनका प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए सर्दी, खांसी, गले में दर्द, सूजन, इस प्रकार का टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, तो गले के संबंधी या जो ईएनटी एरिया है, जो नाक कान गला, उससे संबंधित केसों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। लगभग हमारे 1/3 मरीज इन बीमारियों से नाक कान गला एवं मेडिसिनल जो समस्याएं लेकर वो आ रहे हैं। इसी प्रकार इन दिनों आदमी ज़्यादा पहन लेता है क्योंकि ठंड से बचना भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। खासकर अपने जो आंतरिक अंग हैं या ग्रोइंस हैं या जांघ के अंदरूनी हिस्से हैं, वहाँ पर फंगल बीमारियाँ, कैंडिडियासिस, इचिंग या अन्य इस टाइप के फंगस बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ जाता है। और आपने बचाव की बात की तो सबसे पहले तो अपने आप को धूल से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों हवा में धूल के कण जो है वो प्रेसिपिटेट होकर वो स्थिर होकर रह जाते हैं, तो वो हमको आस्थमा, एलर्जी या शरीर में चत्ते या जो रैशेस बोलते हैं उसकी बीमारियां होती हैं, वायरल बीमारियां, फंगल बीमारियां। तो बचाव के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, धूल से बचाव करना है। जब भी बाहर निकले अपने आप को मास्क से, मफलर से कवर करके निकलना है, अच्छी तरह प्रोटेक्ट होना है। लेकिन मैंने कहा कि आंतरिक अंगों की साफ़ सफाई, आर्म पिट्स की और इनकी सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है। और बेहतर होगा कि उठते ही गर्म पानी कम से कम 1 से 2 गिलास पिएं। उसी तरह सोने के पहले पानी पिएं, और जब भी पिएं अगर गुनगुना पानी पी सकते हैं तो वह श्रेयस्कर होगा। और उसके अलावा काढ़ा या जो आंध्र में रसम टाइप की जो चीज़ है, यह इन बीमारियों से निजात पाने में बचाव के लिए तो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण है या दूसरे जो भारतीय सनातन परंपरा के चीज़ें हैं, उनका भी सेवन किया जा सकता है। बस हमें यह देखना है कि उनकी मात्रा उचित हो और डॉक्टरी सलाह जहाँ भी आवश्यक हो उसको लें। स्वयं सेल्फ मेडिकेशन से बचें कि बुखार आ गया तो गोली खा ली। एनाल्जेसिक्स कई बार किडनी पे बहुत बुरा असर करते हैं, इसलिए मेरी तो सलाह है कि जो पारंपरिक जो तत्व हैं वो तो क्या बोलते हैं कंट्रोल्ड मात्रा में या नियंत्रित मात्रा में ली जा सकती है, लेकिन जहाँ तक एलोपैथिक दवाइयों का सवाल है वो तो चिकित्सक की सलाह से और अपने शरीर के जो दूसरी जो एफिलिएटेड या एसोसिएटेड बीमारियां हैं जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आस्थमा है, उनको भी ध्यान में रखकर ही इन गोलियों को लेना चाहिए। कोई डायलिसिस पे है तो किडनी की बीमारी के लिए, लिवर के लिए अगर कोई दवा ली जा रही है तो उस हिसाब से डॉक्टरी सलाह के उपरांत ही एलोपैथिक दवाइयों को लें। और बाकी बचाव ही सुरक्षा है, ये तो हम सब जानते हैं। तो उससे इसके ठोस प्रबंधन में और इससे निजात पाने में, नियंत्रित रखने में अवश्य मदद मिलेगी।